पूर्वांचल के एक छोटे से गांव रामपुर में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। गांव के लोग उसे सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि गांव का गवाह मानते थे। उस पेड़ के नीचे बना चबूतरा हर सुबह और शाम लोगों से भरा रहता था। कोई खेती की बात करता, कोई मौसम की, तो कोई अपने घर की परेशानियां लेकर बैठ जाता। उसी गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी, लेकिन मेहनत इतनी कि बड़े बड़े खेतों वाले भी उसकी मिसाल देते थे। रामदास का एक बेटा था, मोहन। पढ़ाई में तेज था, पर घर की हालत ऐसी नहीं थी कि उसे शहर भेजा जा सके। मोहन अक्सर अपने पिता से कहता, बाबूजी, मैं पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। रामदास मुस्कुरा देता और कहता, बेटा, बड़ा आदमी बनने के लिए जेब नहीं, नीयत बड़ी होनी चाहिए। गांव में उसी समय धनपाल नाम का एक जमींदार भी रहता था। जमीन, पैसा और रसूख सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसका स्वभाव बहुत घमंडी था। उसे गरीबों की तरक्की बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी वह मोहन को किताबें लेकर जाते देखता, ताना मार देता, अरे, किसान का लड़का अफसर बनेगा, पहले हल तो ठीक से पकड़ना सीख। मोहन चुप रह जाता, मगर उसके मन में कुछ कर दिखाने की आग और तेज हो जाती। वह दिन में खेत में पिता का हाथ बटाता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार तेल खत्म हो जाता तो वह पीपल के चबूतरे पर लगे सोलर लैंप के नीचे बैठकर पढ़ता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसल बर्बाद हो गई। कई किसानों पर कर्ज चढ़ गया। रामदास की हालत भी खराब हो गई। घर में अनाज कम पड़ने लगा। एक दिन रामदास ने दुखी होकर कहा, बेटा, शायद अब पढ़ाई छोड़नी पड़े। घर चलाना मुश्किल हो रहा है। मोहन की आंखें भर आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता, उससे अपनी पढ़ाई भी चलाता और घर में भी मदद करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। उसी दौरान जिले में एक बड़ी छात्रवृत्ति परीक्षा होने वाली थी। जो छात्र उसमें पास हो जाता, उसकी आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाती। मोहन ने परीक्षा देने का फैसला किया, लेकिन परीक्षा शहर में थी और वहां जाने के लिए किराए तक के पैसे नहीं थे। जब ये बात गांव के बुजुर्गों को पता चली, तो पीपल के चबूतरे पर बैठक हुई। किसी ने 50 रुपये दिए, किसी ने 100। देखते ही देखते इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि मोहन शहर जाकर परीक्षा दे सके। उस दिन रामदास की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आज समझ आया कि गांव सिर्फ घरों का समूह नहीं, एक परिवार होता है। मोहन ने परीक्षा दी और फिर इंतजार शुरू हुआ। कई महीने बीत गए। एक दिन डाकिया गांव में आया और सीधे रामदास के घर पहुंचा। उसके हाथ में एक बड़ा लिफाफा था। मोहन ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें लिखा था कि उसने पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है और उसे छात्रवृत्ति मिल गई है। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। पीपल के चबूतरे पर मिठाई बांटी गई। लेकिन धनपाल को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, एक परीक्षा पास कर लेने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। मोहन शहर चला गया। वहां उसने खूब मेहनत की। कॉलेज में भी हमेशा अव्वल रहा। वर्षों बीत गए। गांव के लोग उसे याद करते थे, लेकिन वह अपनी पढ़ाई में लगा रहा। इधर गांव में समस्याएं बढ़ती जा रही थीं। सड़क टूटी हुई थी, अस्पताल नहीं था, स्कूल की हालत खराब थी। लोग कई बार अधिकारियों के पास गए, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। एक दिन खबर आई कि जिले में नए उपजिलाधिकारी की नियुक्ति हुई है। गांव वालों को क्या पता था कि वो कोई और नहीं, बल्कि उनका अपना मोहन है। जब मोहन सरकारी गाड़ी से गांव पहुंचा, तो लोग उसे पहचानकर खुशी से झूम उठे। रामदास अब बूढ़ा हो चुका था। उसने बेटे को अधिकारी की वर्दी में देखा तो उसकी आंखें भर आईं। मोहन ने झुककर पिता के पैर छुए और कहा, जो कुछ हूँ, आपकी मेहनत और गांव के आशीर्वाद की वजह से हूँ। मोहन ने गांव की समस्याओं पर काम शुरू किया। कुछ ही महीनों में सड़क बन गई, स्कूल की मरम्मत हो गई और स्वास्थ्य केंद्र भी खुल गया। गांव बदलने लगा। लोग खुश थे कि अब उनकी आवाज सुनने वाला कोई अपना है। उसी दौरान धनपाल की हालत बिगड़ने लगी।
उसके बेटों ने जमीन बांट ली और उसे अकेला छोड़ दिया। जो आदमी कभी पूरे गांव पर रौब झाड़ता था, अब उसी के पास बैठने वाला कोई नहीं था। एक दिन वो बीमार होकर पीपल के चबूतरे पर बैठा था। मोहन वहां पहुंचा तो उसने देखा कि धनपाल बहुत कमजोर हो चुका है। धनपाल ने शर्मिंदा होकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हारा हमेशा मजाक उड़ाया, तुम्हें नीचा दिखाया। आज समझ आया कि असली बड़प्पन पैसे में नहीं, इंसानियत में होता है। मोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, चाचा, बीती बातें भूल जाए। गांव में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। उस दिन पूरे गांव ने एक अनोखा दृश्य देखा। जिस लड़के का कभी अपमान हुआ था, वही आज अपने विरोधी का सहारा बना हुआ था। लोगों को लगा कि शिक्षा सिर्फ नौकरी नहीं देती, इंसान को बड़ा दिल भी देती है। समय बीतता गया। पीपल का वही पुराना पेड़ अब भी गांव के बीच खड़ा था। उसके नीचे बैठकर लोग अक्सर मोहन की कहानी सुनाया करते थे। बच्चे जब पूछते कि सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है, तो बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते, मेहनत, धैर्य और अपने गांव की मिट्टी पर विश्वास। और सच भी यही था। मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान चाहे कितनी ही ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाए, उसकी जड़ें हमेशा उसे सही रास्ता दिखाती रहती हैं। रामपुर गांव की यह कहानी वर्षों तक लोगों को ये सिखाती रही कि गरीबी रास्ता रोक सकती है, लेकिन हौसलों को नहीं, और जो व्यक्ति अपने संघर्ष के दिनों को नहीं भूलता, वही वास्तव में महान बनता है।